पाठकों एवं श्रोताओं, मैं अनुज कुमार सिंह, पुस्तकालय अध्यक्ष, पुनः आप लोग के बीच उपस्थित हूँ। आज चर्चा करेंगे सीबीएसई के संबंध में। सीबीएसई क्या है, सीबीएसई का इतिहास क्या रहा है और सीबीएसई का क्या उद्देश्य है। तो सबसे पहले इस संदर्भ में यह जानना उचित होगा कि सीबीएसई का फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसको हिंदी में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कहा जाता है। इसकी स्थापना 3 नवंबर 1962 ईस्वी को हुआ, जो वर्ष 2019 तक 21,499 विद्यालय को मान्यता दिया गया सीबीएसई के तहत, सीबीएसई के द्वारा, जिसमें 20,299 भारत के विद्यालय हैं और शेष विद्यालय जो 28 विदेशी देशों में संचालित किए जा रहे हैं, जो सीबीएसई के द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसी संदर्भ में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इन विद्यालयों को नियंत्रित एवं अनुदेशित करने के लिए सीबीएसई 10 क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए हैं, जो देश के विभिन्न स्थानों पर संचालित हैं, जो अपने नियंत्रित क्षेत्र में जितने विद्यालय उसको संचालित कर रहे हैं, अनुदेशित कर रहे हैं। वह क्षेत्रीय कार्यालय निम्न हैं: दिल्ली, चेन्नई, इलाहाबाद, पटना, भुवनेश्वर, पंचकुला, तिरुवनंतपुरम और देहरादून की जगहों पर स्थापित है क्षेत्रीय कार्यालय, जिसके तहत इन सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों को संचालित एवं अनुदेशित किया जा रहा है। सीबीएसई के लोगों में लिखा हुआ आदर्श वाक्य, जो लिखा हुआ है अस्तो मा सद्गमय, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कि हे प्रभु, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अब सीबीएसई के इतिहास के बारे में भी जानना उचित होगा। अब सीबीएसई के इतिहास के बारे में भी जानना उचित होगा कि सीबीएसई का गठन कैसे हुआ। तो इस संदर्भ में यह कहना ठीक होगा कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश ऑफ एजुकेशन हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट, जो सन 1921 ईस्वी में खोला गया, जो तत्कालीन संयुक्त प्रांतों की सरकार के द्वारा संचालित एवं व्यवस्थित किया जाता था। लेकिन इसके उत्तर में तत्कालीन केंद्र सरकार सभी क्षेत्रों के लिए एक बोर्ड गठन का सुझाव दिया, जो सन 1929 ईस्वी में बोर्ड ऑफ एजुकेशन हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट राजपूताना रखा गया, जिसके अंतर्गत मेवाड़, ग्वालियर एवं विंध्य प्रदेश थे। जिसके बाद बोर्ड लगातार अपने गुणवत्ता में वृद्धि करते हुए विकास की अवसर थी। लेकिन विभिन्न राज्यों में राज्य बोर्डों की स्थापना के बाद सन 1952 ईस्वी में बोर्ड के संविधान को संशोधित करके बोर्ड का वर्तमान नाम सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दिया गया, जो पहले बोर्ड ऑफ एजुकेशन हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट राजपूताना के नाम से जाना जाता था। आज वही केंद्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के नाम से जाना जाता है, जो 1952 ईस्वी में बोर्ड के संविधान को संशोधित करके बनाया गया। पुनः 3 नवंबर 1962 को पुनः बोर्ड के संविधान को संशोधित किया गया,
जिसके तहत सीबीएसई का वर्तमान स्वरूप हम लोग के सामने है, जो देख रहे हैं विकसित विकास की ओर अग्रसर, जो अपने नियंत्रण में जितने विद्यालय उनको समय समय पर अनुदेशित और निर्देशित करने का कार्य करती है। अब इस परिप्रेक्ष्य में यह भी जानना उचित होगा कि सीबीएसई का स्थापना का उद्देश्य क्या था, क्या है और क्या अच्छा हो सकता है। इस पर लगातार सीबीएसई अपना कार्य कर रही है, जिसके तहत यह कहना ठीक होगा कि सीबीएसई शुरू से ही इनका उद्देश्य रहा है कि स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में वैसे छात्रों का सर्वांगीण विकास करना जिन बच्चों के माता पिता केंद्र विद्यालय केंद्रीय कर्मचारी हैं या स्थानीय सरकार में स्थानांतरणीय पदों पर कार्यरत हैं, जिसके कारण उनके बच्चे का सही तरह से अध्ययन का कार्य नहीं हो पाता है। इस उद्देश्य से केंद्रीय मानव संसाधन विकास विभाग सीबीएसई के द्वारा केंद्र विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय एवं केंद्र तिब्बती विद्यालय खोला गया, जो सीबीएसई द्वारा संचालित किया जा रहा है, ताकि उन बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके जिनके माता पिता केंद्रीय कर्मचारी या स्थानीय सरकार में स्थानांतरणीय पदों पर कार्यरत है, उन बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। इसके बाद सीबीएसई का यह भी उद्देश्य रहा कि कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों का एक सार्वजनिक परीक्षा आयोजित किया जाए, वर्ष के अंत में सार्वजनिक परीक्षा आयोजित किया जाए एवं उस सफल प्रतिभागी छात्रों का जो उस संबंधित विद्यालय के हैं, उन छात्रों को अर्हता प्रमाण पत्र प्रदान किया जाए। इसके पश्चात सीबीएसई लगातार अपने पाठ्यक्रम में बदलाव, परीक्षा से संबंधित दिशा निर्देश जारी कर रही है, जिससे छात्रों के सर्वांगीण विकास के साथ साथ विद्यालय भी लगातार अपने विकास की ओर अग्रसर है और विकास कर रही है। वर्तमान दौर में जो संकट का दौर है, कोविड-19 के कारण हुए व्यापक लॉकडाउन के कारण केंद्रीय मानव संसाधन विकास विभाग जो सीबीएसई से मिलकर के निम्न प्रकार के कार्यक्रम संचालित कर रही है, जो जैसे ई लर्निंग, ई पाठशाला, ज्ञानदान इत्यादि के द्वारा सीबीएसई से मिलकर करके यह प्लेटफॉर्म दिया गया है, ताकि बच्चे लॉकडाउन के दौरान अपने घर में बैठ कर करके ज्ञान प्राप्त कर सकें, शिक्षा प्राप्त कर सकें, जो उनके लिए बहुत ही लाभकारी है और हो रहा है। उपयुक्त विवेचनाओं के आधार पर यह कहना उचित होगा कि सीबीएसई स्कूली शिक्षा का वैसा बोर्ड है जो देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी चल रही विद्यालयों का एक प्रमुख बोर्ड बन गया है, जिसके कारण वर्तमान दौर में सीबीएसई का बहुत ही सराहनीय और अति महत्वपूर्ण हो गया है। धन्यवाद।